RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया में। मैं राजप्रीत सिंह, एडिटर चीफ RSK न्यूज इंडिया में। आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया में। मैं राजप्रीत सिंह और इस वक्त हम लोग खड़े हैं उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर थाना। काफी बीमार लग रही है और इनसे पूछते क्या समस्या है। नमस्कार माता जी। आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया में। मैं राजप्रीत सिंह और इस वक्त हम लोग खड़े हैं उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर थाना नानक माता क्षेत्र में और ये पीड़ित परिवार है। इनके साथ क्या घटना घटी है इनसे जानते हैं। सर करीब 10 महीने पहले मेरे पति नशे के आदी हैं और घर पे कला कलेश करते थे, तो बहुत हम परेशान थे। और उसके बाद 2-4 दिन के बाद जैसे 10 महीने पहले 4-5 लोग हमारे घर पर आए। उन्होंने कहा कि हम नशा मुक्ति से आए हैं और तुम्हारे घर पे पता चला है कि तुम्हारे पति तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। हम तो सर परेशान थे ही। हमने उन्हें कहा कि हाँ हम परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हम हेल्प करेंगे, हम नशा मुक्ति केंद्र से हैं, आप ऐसा करो कि हमें 2 लाख रुपए का इंतजाम करके दो और तुम्हारा पति 1 साल का कोर्स होता है, इसमें 1 साल तक हम अपने नशा मुक्ति केंद्र में से रखेंगे और तुम्हारा पति कभी नशा नहीं करेगा। तो सर हम परेशान थे। हमने इधर उधर रिश्तेदारों को बताया कि नशा मुक्ति केंद्र के लोग आए थे, कुछ बहेड़ी क्षेत्र के थे सर, और एक का नाम साजन था और एक और भी अन्य लोग थे, एक बबलू भी था उसमें से, और मैं सर मतलब और ज्यादा के नाम नहीं जानती हूँ। उन्होंने हमें ऐसी राय दी कि 2 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर हम बहुत गरीब हैं, हम 2 लाख रुपए नहीं दे सकते आपको। हमने फिर हमारी डिस्कस हो गई सर 1.5 लाख रुपए में। तो हमने इधर उधर रिश्तेदारों से 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करके उन्हें दिया। वो मेरे पति को अपने नशा मुक्ति केंद्र बहेड़ी ले गए। अच्छा, थाना बहेड़ी और जी थाना बहेड़ी जनपद पीलीभीत होगी शायद सर, मैं जानती नहीं इतना। उसके बाद उन्होंने 10 दिन तक मेरे पति को वहीं रखा और उन्होंने हमें कहा कि तुम कपड़े वपड़े लेकर आ जाओ। सर मैंने सारे नए नए कपड़े उन्हें दे दिए। 10 दिन के बाद उन्होंने मेरे पति को मतलब कुछ खाना नहीं दिया। 10 दिन ऐसे ही बंद करके रखा, कुछ खाना पीना कुछ नहीं दिया। 10 दिन के बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया सर, मार पीट के। उसके मतलब निशान भी थे बॉडी पे पूरे, चोटों के निशान थे, मार पीट के छोड़ दिया उसे। तो सर वो घर आ गया। हमने कहा कि कोर्स तो 1 साल का था, मतलब 12 माह का कोर्स था, तो ये 10 दिन में कैसे आ गए। हमने सर कांटेक्ट किया तो उनके सारे नंबर बंद थे सर, स्विच ऑफ थे। उसके बाद में 2-4 दिन के बाद मैं जब बहेड़ी पहुंची सर, वहाँ उनके नशा मुक्ति केंद्र में, तो मुझे इधर उधर के लोगों ने बताया कि ये तो बहुत दिनों से यहाँ फर्जीवाड़ा चलाते हैं। यहाँ मतलब इन लोगों ने किसी ट्रक को लूटा है या चोरी की है, इसलिए इन सारे नशा मुक्ति केंद्र ये कोई नशा मुक्ति नहीं है, ये खाली फर्जीवाड़ा है। बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने जी आस पड़ोस के दुकानदारों ने हमें बताया कि ये यहाँ फर्जीवाड़ा चलाते हैं, मोमडन लोग हैं ये। तो फिर सर मुझे बाद में पता चला वहीं से कि ये सारे लोगों को बहेड़ी पुलिस उठा के ले गई है सर। कई थानों की पुलिस आई थी उस वक्त, इनको ले गई है। तो सर इनसे कोई हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। बाद में सर मतलब 1-1.5 महीना के बाद इनका कांटेक्ट हुआ, तो मैंने कहा सर मतलब हमारे पैसे तो दे दो आप। तो इन्होंने कहा नहीं आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो सर जिनसे मैंने मांगे थे ब्याज पे पैसे उधारे लिए थे, कोई मैंने जेवर वेवर गिरवी रखे थे सर, मैं बड़ा परेशान थी। उसके बाद इन्होंने कहा आज नहीं कल, आज नहीं कल, नहीं दे देंगे। उसमें एक घलौर है उसका नाम, मतलब ऐसे ही नाम घमीर है उनका नाम, ऐसे ही उनके नाम थे। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेवारी है, वो सितारगंज में रहते थे सर। अच्छा जी, उनको जानते हैं, उनका नंबर वगैरह भी है? हाँ नंबर भी है उनका, कांटेक्ट नंबर भी है। मतलब पापा का नाम उनका नहीं जानती और उसका नाम मुझे पता है। और इन साजन लोगों ने कहा कि नहीं आप ऐसा, मैंने सर एक FIR दर्ज भी करवाई थी वहाँ बहेड़ी में, दर्ज नहीं हो पाई थी। उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने कहा हम जाँच करेंगे। तो जाँच क्या करनी थी सर, उन्होंने मतलब इन्होंने कहा कि आप बहन जी आप ऐसा करो कि एप्लीकेशन अपनी वापस ले लो और हम बैठ के बात कर लेंगे। हमें कभी बुला रहे थे बहेड़ी आ जाओ, कभी कहीं। सर हम तो गए नहीं डर के, क्योंकि ये ऐसे लोग थे लूटपाट करते थे लोगों के साथ। हम तो गए नहीं। हमने कहा ऐसा करो आप हमारे घर पे आ जाओ। तो सर ये लोग 26 जनवरी को हमारे घर पे आए। फिर इन्होंने कहा कि मतलब तुम ऐसा करो हमारे साथ चलो, हमारी गाड़ी में चलो तुम बैठ के, तो वहाँ लिखा पढ़ी करेंगे। तो सर मैंने कहा आज तो संडे है,
जी आज तो कोई लिखा पढ़ी नहीं होगी। जी जी तो इन्होंने कहा नहीं, फिर सर मुझे कह रहे हैं कि हमारे तो बड़े बड़े नेता है, तुम क्या कर लोगी। सर मुझे धमकी देने लगे। जी तो मैंने कहा कि मैंने ब्याज पे पैसे लिए, भाई साहब मेरे पैसे दे दो। जी तो सर ये तो हमें लाठी डंडे चलाने लगे, वहाँ से लात घुसे मारने लगे। सर हम अब तो बड़े परेशान हो गए। मेरी मम्मी भी छुड़ाने आई, जी। उसे भी इन लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा सर। अच्छा जी और सर मुझे काफी चोटें लगी हैं, अंदरूनी में काफी चोटें लगी है, मेरा इलाज भी चल रहा है सर। जी जी और अब सर इन लोगों ने मुझ पे खाली पता नहीं क्या क्या झूठे इल्जाम लगा दिए। और सर एक नानक माता थाने का है एक सिपाही है, उसका नाम है नवीन जोशी। अच्छा जी। सर वो मुझे कह रहा है मेरी छोटी सी एक बेटी है, 12-13 साल उसकी एज है, कह रहा तू तेरी बेटी को भी जेल में डालेंगे, तुझे भी डालेंगे सर। और मेरे रिश्तेदारों पे छापामारी कर रहे हैं सर। और सर आप मेरी हेल्प कीजिए, हम बहुत ज्यादा परेशान है सर, हमारी कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही है। अच्छा जी सर जी जी वैसे पुलिस उत्तराखंड कहती है कि महिलाओं सुरक्षित नहीं नहीं सर, यहाँ उत्तराखंड में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। यहाँ ये लोग कहते हैं नेताओं के दबाव बनाते हैं सर। और हम सर बहुत हमें परेशान किया जा रहा है सर। हम अपने घर कहीं नहीं रह पा रहे हैं सर। हम रास्ते पे इधर उधर सर भटक रहे हैं और हमें इतनी चोटें भी लगी हैं सर, कोई पता नहीं सर। मुझे इतनी गंभीर चोट लगी, हमारी जान भी जा सकती है सर। हम इन मोमडनों से प्लस एक नेगी पुलिस वाला है सर, उससे बहुत नवीन जोशी सर, नवीन जोशी सॉरी सर, नेगी नवीन जोशी है उसका नाम। उससे तो सर हम बहुत ज्यादा परेशान है सर, वो इन लोगों के साथ मिला हुआ है। अच्छा जी जी सर अच्छा वो डिस्टर्ब आपको ज्यादा बहुत ज्यादा सर। तो माता को भी चोट लगी है माता को भी काफी चोटें लगी हैं अच्छा जी सर। मुझे पता चला था, हालांकि मैं उनके साथ तो नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, लेकिन मुझे पता चला था मेरी मतलब माँ अभी भी कहीं एडमिट है, मुझे पता चला सर। अच्छा और मेरा भी इलाज चल रहा है सर। जी सर। अच्छा जी आपने कार्रवाई की है कहीं सर मैंने एप्लीकेशन बहेड़ी भी दी थी और एक थाना नानक मतन में भी दी थी 10 महीने पूर्व। अच्छा जी तो मेरी कोई मतलब कार्रवाई नहीं। अब फिर मैंने एक सूचना दी थी, लेकिन सर उन लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा नानक मता थाने वालों ने कोई बात नहीं। अब आज तो आज सर मतलब फोन कर करके हमारे रिश्तेदारों को धमका रहे हैं कि तुम्हारी नाबालिग बेटी को हम उठा के बंद कर देंगे, ये कर देंगे वो। सर बहुत सारी धमकियां दे रहे हैं सर। और मेरी बेटी पढ़ाई से भी स्कूल भी नहीं जा पा रही है सर, बहुत डरी हुई है वो, बहुत सहमी हुई है मेरी बेटी। आप रहने वाले वैसे कहाँ के हैं सर मैं ग्राम बनगावा और थाना 17 मील वहाँ रहती हूँ। चौकी 17 में हाँ सर चौकी 17 मील सॉरी, थाना कदीमा। इस समय जो हमारे साथ जो महिला पीड़ित महिला है, लेकिन आज तक बताया जा रहा है कि इनकी सुनी नहीं गई है। 26 तारीख से लेके इन्होंने एक निवेदन भी दिया था, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर जो है जहाँ तक बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की सरकार चाहे हो या यूपी की हो चाहे भारत की हो, जहाँ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सुरक्षित महिला कहीं नहीं दिख रही हैं। ये जब घर घर भटक रही हैं, पुलिस इनके घर पे छापेमारी कर रही है। अब उन पे जो कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसको मतलब 10 महीने पूर्व जो जिनका जो है नशा मुक्ति केंद्र जो फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है, महिला का आरोप है, उसमें जो है अब फर्जीवाड़ा था, लेकिन फर्जीवाड़ा जब बंद किया गया पुलिस द्वारा, उसके बाद भी पुलिस जो है उनके ऊपर एक्शन ना लेके सीधे साधे परिवार के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और इनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। थैंक यू। रिपोर्ट राजप्रीत सिंह की, कैमरामैन जसविंदर। माता जी के पास बैठे हैं और माता जी काफ़ी बीमार लग रही है और इनसे पूछते क्या समस्या। नमस्कार माता जी। नमस्कार। ऐसा है मेरी बड़ी समस्या गंभीर है, मैं क्या करूं। हम तीनों माँ बेटे रहते हैं, तो वहाँ पर यहाँ के सितारगंज के मुसलमान देवी के तो ये लोग और पुलिस वाले एक नवीन है पुलिस वाला, वो उनके साथ मिलके हमारे को घर में नहीं रहने दे रहे हैं। रात दिन में हमारे घर में छापामारी कर रहे हैं। एक मेरा बच्चा पढ़ाई वाला है, हम तीनों माँ बेटे रहते हैं। तो इन मुसलमानों ने पहले मेरे को वहाँ घूसा मुक्के भी मारे हमारे घर में आके। तो मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने लगे, तो मैंने उनको छुड़ाने लगी, तो इनने मेरे को भी गिरा दिया और इनने मेरे को घूसे मुक्के मार के। उस दिन से मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत परेशान हूँ और मैं घर में नहीं रह रही हूँ। मेरा बच्चा एक पढ़ाई वाला है, उनको भी परेशान कर रखा है। एक मेरी बेटी, हम तीनों रहते हैं। ये यहाँ है नानक माता की पुलिस है और वहाँ बेड़ी के और सितारगंज के हैं मुसलमान 5-7 जने। शाम सुबह 6 बजे हमारे घर में आके चक्कर लगाते हैं, कहते हैं हम तुम्हें जान माल से मार देंगे। वो किस बात के लिए? ये कहते हैं भाई उधर कोई बेड़ी में इनके नशा मुक्ति में रखा, वो उन्होंने पैसे लिया लड़की से। तो वो पैसे लड़की ने मांगे, तो वो कह रहे हमने वहाँ आके आओ, तो लड़की ने कहा हमारे घर आके हमें पैसे दे दो।
हमारे घर में आए तो वहाँ लड़की को, फिर लड़की ने बोला पैसे लायो नहीं लायो, फिर वहाँ लड़की को थोड़े बदतमीज बोलने लगे और गाली गलौज करने लगे। तो बीच में लड़की को बाँह से पकड़ के गिरा दिया, मैं बीच में छुड़ाने लगी तो उस टाइम इन्हें मेरे को भी घुसा मुक्के मार के गिरा दिया। उस दिन से मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत परेशान हूँ। और मेरे बच्चे के, एक ही मेरा बच्चा है और एक मेरी लड़की है, उनके बहुत ही परेशान कर रखा है ये पुलिस वालों ने। हमारे को घर में नहीं रहने दे रहे और मेरे रिश्तेदारों में छापाबंदी कर रहे हैं, कह रहे हैं कहीं मिल जाएंगे तो इनको ऐसे गोली मार देंगे, मुसलमान कह रहे हैं। हाँ, एक मेरा बेटा है, उससे मेरे बहुत जान माल का खतरा बना हुआ है। तो मैं बहुत परेशान हूँ सर, मैं बहुत ही परेशान हूँ। हाँ, मुझे बहुत ही कोई बात नहीं, रोइए ना, अभी आपकी समस्या का मैं गरीब बंदे हो, मेरा बच्चा पढ़ाई करने वाला बच्चा है, वो भी बेचारा डरा हुआ है, वो उनको भी घर में नहीं रहने दे रहे। मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ और हार्ट की मैं मरीज हूँ और मेरे को कोई सहारा, पति मेरा है नहीं, मेरा बच्चा ही मेरा सहारा है और बेटी मेरी सहारा है। तो हम घर में नहीं रह रहे हैं, भूखे प्यासे आज 8-9 दिन से हम कभी कहीं भटक रहे हैं, कभी कहीं दुखी हो रहे हैं, बीमार हूँ मैं अस्पताल में। अच्छा, ये देखिए माता जी की पीड़ा ही बता रही है कि किस तरीके की माता जी बहुत परेशान है। इस तरीके की नानक मता पुलिस कभी तो बताया जाता है, कई एक आरोप आए हैं कि फर्जी मुठभेड़ भी दिखा देती है और फर्जी घटना भी बना देती है। और माता जी, जब उनके पास अगर आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, कुछ लगाया जा रहा है, उनके पास प्रूफ है क्या? कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, अगर वो प्रूफ दिखाएंगे तो आप नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, मेरा प्रूफ दिखा दें, कुछ मर्जी करें, मेरा कोई प्रूफ नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा, ठीक। हाँ, खाली मुझे धमकाया जा रहा है। ठीक। और माता जी हार्ट की मरीज है, अगर इससे कोई भी इनके साथ घटना घटित होती है, आप देखिए बिस्तर में पड़ी हैं और इनकी कितनी लाचार है, लेकिन इस प्रकार की समस्या जो है उत्पन्न हो रही है। उत्तराखंड की पुलिस जो कह रही महिला सुरक्षा, पहले बेटी ने बताया, अब माता जी बता रही और रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रही है। थैंक यू, धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए बने रहें RSK न्यूज इंडिया टीवी के साथ। रिपोर्टर राजप्रीत सिंह, कैमरामैन जसविंदर सिंह के साथ। धन्यवाद।